Good morning, students. Now, today I'm just going to explain about the chapter number 8, motion. In my last lecture, I will already explain to you about introduction part of motion, distance, displacement. And we know that when an object start to move, that means is known as motion. And due to motion, we already studied about due to motion the two things should be created. That one is known as distance and displacement. And the last lecture I have already explained about the difference between distance and displacement. So now I just give the details about regarding the displacement कि how can it should be zero. ये जीरो कैसे हो सकता है? इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भी था, बट फिर भी टिल आई जस्ट एक्सप्लेन टू अबाउट हाउ द डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो. लुक हियर, इसका एक क्वेश्चन सामने को जाता है. सो नाउ टुडे यहां पे हम सम टॉपिक के ऊपर एज ए डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हम जान सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट कंटेंट तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट हम लोग को ये जानना है कि डिस्प्लेसमेंट में जीरो कैसे होता है. डिस्टेंस नेवर बी जीरो, यू नो दैट कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है. सपोज इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव मींस सम डिस्टेंस विल कवर, सो डिस्टेंस नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो. बट इन व्हिच कंडीशंस? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियल एंड फाइनल बोथ द पोजीशन विल बी रिमेन सेम. अगर दोनों का पोजीशन सेम होगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. उसी के ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं तो आइडिया आएगा. गॉट इट? लुक हियर. सो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? क्वेश्चन यहां पे हम बोल सकते हैं कि हाउ डिस्प्लेसमेंट कैन जीरो कैसे होगा? हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे जीरो होगा? तो इसके आंसर के साथ हम लिख सकते हैं, जान सकते हैं आंसर में क्या हम बात करेंगे ना. व्हेन ना जब भी क्या होगा ना, व्हेन द इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट जो बोलते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम. यानी कि अगर जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा, अब जस्ट मैं ग्राफिकली भी आपको बताऊंगा कि जब कोई इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एट दैट condition या situation, at that condition the displacement remain zero. that means यहां पर हम यही बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या होगा? जीरो. कैसे? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे तो आपको आइडिया होगा. मैंने आपको कल भी दैट मींस लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था. सपोज एन ऑब्जेक्ट, एग्जांपल, सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, क्लियर, रोटेटिंग एक सर्कुलर फील्ड सपोज रोटेट करके एंड कम्स टू दिस पॉइंट. स्टार्ट यहीं पे हुआ एंड एंड भी वो वहीं पे कर रहा है, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. बिकॉज एज यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट मीन द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. इधर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बोथ आर इक्वल, अगर दोनों ही इक्वल होगा सो दैट मींस रिमेन जीरो. तो उसका जीरो ही आएगा क्योंकि वो स्टार्टिंग वहीं से कर रहा है, फिर घूमने के बाद एंड भी वहीं पे कर रहा है, तो जीरो हो गया ना. उनके बीच में डिफरेंस तो जीरो आएगा. सपोज एक एग्जांपल, स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा और एंडिंग भी 1 होगा, 1 - 1 दैट इज 0. तो इसी कंडीशंस में हम बोल सकते हैं. एंड सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, लिसन मी, आपको हमेशा मेंटालिटी ये नहीं लेना कि सिर्फ सर्कुलर पाथ पे जीरो होगा. नो, आई एम जस्ट गिवन एन एग्जांपल दैट द सर्कुलर पाथ, बट इट नॉट कंपल्सरी दैट कि ओनली इन द सर्कुलर कंडीशंस द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. सर्कुलर नहीं, थोड़ा फंडा आपको क्लियर करना है. जस्ट इतना ही ध्यान रखना है कि व्हेन दिस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल रिमेन सेम.
बट दैट्स इट। वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगल हो, वर्टिकल में कहीं से भी घूम के आया, अगर इनिशियल फाइनल इक्वल है तो दैट इज जीरो। बट मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक सर्कुलर पाथ इसका से लिया है, क्योंकि मैं भी आगे इसका सॉल्यूशन करने वाला हूं, तो आप लोगों को पता चलेगा। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, गॉट इट? स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों ए बी इक्वल है। सपोज मैंने यहाँ पे एक रेडियस का वैल्यू लिया है आर। सपोज आर मींस रेडियस, मैंने आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है। जैसे मैथ में हम सर्कुलर करते हैं ना, आर, दिस वन द आर रेडियस का आ जाता है। अब कभी कभार ऐसा मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। सपोज ऐसा हो सकता है कि राकेश इज ए स्टूडेंट जस्ट वर्किंग इन द प्लेग्राउंड, कोई भी प्लेग्राउंड होगा, वो वर्किंग कर रहा है, मे बी रनिंग कर रहा है, जो भी होगा, एक सर्कुलर पाथ में अगर रनिंग कर रहा है तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इट्स द डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया, अगर वो पूरे सर्कुलर पाथ में अगर वो सिंगल राउंड लगा रहा है तो दैट मींस जहां से स्टार्ट किया था एंडिंग तो वही करेगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। बट डिस्टेंस कितना आएगा वो हमको जानना है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, इस कंडीशन में डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? नाउ लुक योर डियर्स, डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? डिस्टेंस मींस वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, फ्रॉम हियर एंड आफ्टर दैट मूविंग देन रीच टू दैट सेम पोजीशंस, दैट मींस वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, एक सर्कमफेरेंस जा रहा है ना, यानी उसका पूरा एरिया वो कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस मींस क्या हुआ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हम वही बोल सकते हैं डिस्टेंस मींस, दैट मींस क्या होगा ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस पूरा राउंड वो घूम रहा है, पूरा राउंड मींस सर्कमफेरेंस का फार्मूला आएगा, दैट मींस 2 पाई आर। गॉट इट? तो इसी हिसाब से यहां पे हम लोग 2 सेंटीमीटर जैसे वैल्यू लिया हुआ है मैंने, तो सर्कमफेरेंस दैट मींस फार्मूला 2 पाई आर। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आ रहा है? सपोज टू मैंने यहां पे लिया, उसी हिसाब से वैल्यू लूंगा कि 2 पाई आर, दैट 2 पाई आर के हिसाब से सपोज मैंने यहां पे थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूं, थोड़ा हम लोग को इजी रहेगा सॉल्यूशन करने के लिए। ऐसा तो कोई भी डिजिट आ सकता है एग्जाम में। सपोज आई एम जस्ट टेकिंग योर 14 सेंटीमीटर। गॉट इट? नाउ लुक हियर, कैसे वैल्यू पुट करना है? 2 पाई, 2 पाई, पाई मींस 22/7 इनटू आर, आर मींस कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इजीली सॉल्व होगा, इसलिए मैंने यहां पे 14 लिया हुआ है। देन सेम हुए 2 7 2 जा 14। गॉट इट? हुआ कि नहीं हुआ? देन आप इस चीज को मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 इनटू 22, तो दैट मींस 88, यानी 4 2 जा 8 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ऐसा कभी कभार हो सकता है, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस फाइंड करना मींस सर्कमफेरेंस आ गई। गॉट इट? ये था डिस्प्लेसमेंट का एक एप्लीकेशन क्वेश्चंस बेस, कैसे हम आइडेंटिफाई करना। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट वन इज नोन एज स्पीड। अब हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या है? लेकिन एक चीज जानने से पहले आप ध्यान रखना है, स्पीड की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें 2 चीज को हमेशा काउंटिंग करना है, दैट इज डिस्टेंस एंड नेक्स्ट वन इज टाइम। स्पीड यानी कि हम साइकिल भी चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, बहुत कुछ चीजें होता है नॉर्मली, बट आप लोगों को तो इतना पता होगा, इफ द स्पीड विल मूव, अगर स्पीड ज्यादा होता है the time will be decreased to cover a distance. That means इतना हम लोग को आइडिया है, पता भी है। क्या पता है? अगर कोई भी व्हीकल्स, कोई भी गाड़ी अगर स्पीड ज्यादा होता है तो कोई भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कम लगता है, ये तो हमको पता ही है नॉर्मली, इतना तो हमको आइडिया है भी से। गॉट इट? पता चला मेरे कहना मतलब? तो इसका मतलब यही हो गया बेटा कि हम ये बात कर सकते हैं, कोई भी व्हीकल, जैसे आप भी साइकिल चलाते हो, ऑब्वियसली आपका अगर साइकिल आप धीरे धीरे चलाओगे तो दैट मींस आपको टाइम ज्यादा लगेगा, दैट मींस दैट विल बी रिक्वायर्ड मोर टाइम। इफ यू पैडलिंग फास्टर, यानी कि आपका साइकिल का स्पीड ज्यादा होगा, देन रिमेनिंग दैट मींस टू डिक्रीज योर टाइम, तो टाइम कम लगेगा कोई भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो स्पीड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उससे पहले एक डेफिनेशन जानना जरूरी होता है। व्हाट इज मीन बाय स्पीड? तो उसका मतलब हमको ये समझना है कि स्पीड मीनिंग क्या होता है। गॉट इट? नाउ लुक हियर, तो पहले हमको ये समझना है स्पीड क्या है। तो हम एक चीज पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे। स्पीड मींस द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ
distance covered by an object with respect to time, is known as स्पीड. तो उसको हम स्पीड बोलेंगे. यानी कि स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कितने टाइम वो रिक्वायरमेंट ले रहा है, उसी के हिसाब से उसका स्पीड फाइंड किया जाता है. सो जस्ट राइट एक मैं फॉर्मूला उसी हिसाब से लिख सकता हूं. देन जस्ट राइट हियर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कितने समय पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उससे उसका स्पीड पता चल जाएगा. गॉट इट? नेक्स्ट इसके अंदर भी पॉइंट हम बोल सकते हैं, इसका यूनिट क्या होगा. हम वो यहां पे पॉइंट हम ले सकते हैं, ये भी पॉइंट है. द यूनिट इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूं. किलोमीटर पर आवर मीन्स इफ, बट स्टूडेंट्स लिसन मी केयरफुली. कभी भी कोई अगर छोटा मोटा अगर न्यूमेरिकल्स बेस अगर होता है तो आप लोग यहां ध्यान रख सकते हो, यूनिट कभी गलत नहीं होना चाहिए. इफ यू राइट द रॉन्ग, दैट मींस आपका टोटली वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा आपका सम. तो यूनिट किलोमीटर पर आवर, इससे ट्यूनिंग आपको बैठना है. इफ यू टेक द डिस्टेंस एज ए किलोमीटर, यू हैव टू मस्ट टेक द टाइम एज ए आवर. ये आपको लेना पड़ेगा. अगर ये किलोमीटर में ले रहे हो तो दैट मींस इस चीज को आपको आवर में लेना है. And if you take it as a meter, that means in the time you to take it as a second. Got it? तो इसी तरीके से ध्यान रखना. पेयरिंग कभी भी मिस्टेक ये नहीं होना चाहिए कि सपोज यू टेक द डिस्टेंस एज ए किलोमीटर एंड टाइम एज ए सेकंड. नो, गलत हो जाएगा. आप बोले नहीं तो सर क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन तो टू-स्टेट होता है, क्वेश्चन तो इस तरीके से आएगा, बट उसको आपको चेंज करना पड़ेगा. वो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा. बट अभी तो फिलहाल आपको आइडिया हो गया कि इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाना है. गॉट इट? नाउ लिसन. अब हम उसी तरह के हिसाब से बात करते हैं कि जैसे अगर हम स्पीड की बात करते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइमिंग के हिसाब से लेते हैं, यूनिट फाइंड करते हैं, तो एक वैल्यू हम लेंगे तो आइडिया होगा कैसे होता है. सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं, सपोज टू ए व्हीकल कवर 100 kilometer in 2 hours. That means in 2 hours. Find its speed. आगे क्वेश्चन. सपोज एक व्हीकल है जो 100 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर रहा है, यानी उसने 100 किलोमीटर कवर किया और उसको टाइमिंग लगा 2 घंटे. कभी कभी एप्लीकेशन क्वेश्चन हो जाएगा. A vehicle start from the morning 7 a.m. Got it? Now listen. सुनो पहले कैसे होता है. ये तो क्या डायरेक्टली मैंने लिख दिया 2 आवर, समझ में आया. बट ऐसा होता है कि सपोज 100 किलोमीटर मेंशन हो जाएगा, बट वो 2 आवर नहीं, 2 आवर को थोड़ा टू-स्टेट करेगा. स्टार्ट फ्रॉम 7 a.m. एंड कंप्लीट द 100 किलोमीटर इन द 9 a.m. मींस 7 बजे उसने शुरू किया और 9 बजे उसने 100 किलोमीटर कवर कर दिया. अब उसका स्पीड बताओ. ऐसे भी आ सकता है. तो आपको पता है 7 to 9 मींस 2 आवर्स. इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बता कहीं पे भी कभी कभी आपको टू-स्टेट आ सकता है, तो उस चीज के लिए आपको यानी कि फंडामेंटल क्लियर करना है कि आप बोलोगे नहीं यहाँ पे तो आवर का नहीं दिया गया है, यहाँ पे 7 बजे शुरू कर रहा है 9 बजे कंप्लीट कर रहा है, तो दैट मींस वही 7 to 9 मींस 2 आवर्स. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है, बट वहां पे उस तरह से टू-स्टेट करेगा. इसलिए छोटी छोटी चीजें से उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बट इट नाउ लिसन. स्पीड फाइंड करने से पहले सपोज टू हम यहाँ पे पहले आंसर लिखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट हमको स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए. सो फर्स्ट यू टू राइट योर डिस्टेंस. पहले हमको यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है, दैट इज 100 किलोमीटर. गॉट इट? नेक्स्ट टाइम. यहाँ पे टाइम कितना आपको दिया गया है, 2 आवर. अब यहाँ पे टेली करना है कि किलोमीटर एंड आवर, यानी कि सही है. यहाँ पे कुछ चीजें हमको चेंज करना नहीं है. तो दैट मींस यहां पे डायरेक्टली आप लिखो स्पीड. द स्पीड, द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यार डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 आवर. गॉट इट? देन यू टू सॉल्व इट. देन 2 डिवाइड बाय 100 मींस
50. That means your the answer will become here as a 50 kilometer per hour. And you always mention the unit. अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करोगे तो कभी कभार गलत भी, मतलब डिपेंड्स ऑन टीचर कि वो एक्सेप्ट ना भी करे। तो यहाँ पे यूनिट मेंशन करना है, किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई नहीं? मैं और एक इलस्ट्रेट कर रहा हूं तो जाकर आपको ज्यादा आइडिया रहेगा, पता भी चलेगी कैसे होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सपोज दिस इज एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। ए व्हीकल covered 500 मीटर इन द, ध्यान दो कैसे होता है, आपको ये चीजें ध्यान रखना है। 500 मीटर इन 10 मिनट। समझो कैसे होता है, ये किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फाइंड इट्स स्पीड। देखो अब कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको ये कहा सॉल्यूशन उसी तरीके से लेना है। पहले राइट योर आंसर, यू हैव टू राइट द डिस्टेंस इज 500 मीटर मैंने लिया हुआ एंड टाइम इज 10 मिनट। मैंने नाउ लिसन दिया। अब आपको फाइंड करना है। मैंने कहा किलोमीटर है तो आवर, मीटर है तो सेकेंड, कोई भी चीज करो उसको आपको चेंजेस और चेक करना है कैसे होगा। देखो सपोज हियर द डिस्टेंस इज 500 मीटर। मैंने आपको पहले कहा लुक इफ यू हैव टेकन डिस्टेंस एज ए मीटर देन कंपल्सरी यू टू टेक द टाइम एज सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे डिस्टेंस मीटर में बट टाइम इज मिनट कन्वर्ट इनटू सेकंड। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देयर इज द 80% स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक ये करते हैं। क्यों ना जल्दी तो हाँ ये तो आ गया, डिस्टेंस है, टाइम है, हाँ सामने तो कहा है, बस दोनों खाली डिवाइड करना है। डिवाइड नहीं तो दैट मीन डिवाइड करने से पहले उसके यूनिट को चेक करना है। यूनिट अगर चेंज नहीं करोगे तो फिर गलत ही हो जाएगा आपका। सो दैट मींस मीटर है, सेकंड मींस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज इक्वल टू 600 सेकंड। गॉट इट? समझ में आ गया नहीं है? अब उसको आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, सॉरी दैट मींस स्पीड फाइंड करना है। दैट स्पीड के लिए फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यार डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, टाइम कितना है 600 मीटर, 600 सेकेंड, 0 कट 5/6 को लेंगे तो उसको अगर हम यहाँ पे डिविजिबल करते हैं 5 डिवाइड बाय 6 तो वो तो कभी होगा नहीं, तो पॉइंट डालेंगे तो 50 होगा। क्लियर? देन उसके बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि 9 नहीं होगा 8 होगा, तो दैट मींस 6 8 जा 48 दैट मींस 0.8 ही होगा, आपको आगे इतना ज्यादा जाना नहीं है। तो दैट मींस यहाँ पे क्या होगा वैल्यू आपको उस हिसाब से लेना है 0.8 मीटर पर सेकेंड। आगे आंसर क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, जब भी कोई भी आपको स्पीड फाइंड आउट करना है तो स्पीड के रिगार्डिंग यूनिट को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट यूनिट अगर आप उस चीज को डिविजिबल करते हो तो वो कहीं ना कहीं एक मिस्टेक होता है और कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा। दैट मींस आपका आंसर ही गलत आएगा। गॉट इट? इसी हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है और इस चीज को आपको सॉल्व भी करना है कैसे और किस तरीके से वर्कआउट होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसलिए ये जो डिस्टेंस एंड टाइम ये यूनिट को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो जाकर आप कंप्लीटली वर्क कर सकते हो। गॉट इट? तो ये चीजें आप ध्यान रखो। ओके, थैंक यू।